लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी असंसदीय शब्द 2021 में शामिल शब्दों की लिस्ट के बाद अब संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन को लेकर नया तुगलकी फरमान आया है। पार्लियामेंट्री बुलेटिन में इस आशय की जानकारी दी गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल या किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन की मनाही होगी। इसमें सभी संसद सदस्यों से सहयोग की अपील की गई है। अलका लांबा ने सरकार के इस फैसले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सरकार अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाले शब्दों को असंसदीय घोषित कर विपक्ष की जुबान पहले ही बंद करवा चुकी है। अब इस नए फरमान से विपक्ष को हाथ पैर बेड़ियों में जकड़ने जैसी फीलिंग आने लगी है। सरकार के इस तुगलकी फरमान को लेकर विपक्ष अब सड़क से लेकर संसद तक हमलावर हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ऐसे तुगलकी फरमानों से विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है। ये तुगलकी फरमान लोकतंत्र की स्वतंत्रता में बाधक है। सरकार चाहती है कि उसकी गलत नीतियों का विपक्ष विरोध न कर सके, बल्कि उसकी चरण वंदना करें, उसका गुणगान करें। सरकार में व्याप्त अनियमितता और भ्रष्टाचारों को भ्रष्ट नहीं, मास्टर स्ट्रोक कहा जाए। सरकार के इस नए फैसले को लेकर विपक्ष और कई अन्य लोग कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, तानाशाहों की तानाशाह सरकार का ये तुगलकी फरमान लोकतंत्र की राह में रोड़ा है, उसकी हत्या है। इस फैसले को बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया जा सकेगा। एक यूजर ने कहा, विपक्ष को ही खत्म कर देना चाहिए ताकि कोई कटाक्ष न कर सके। आप जो करे वही सही, बाकी सब गलत है। धीरे धीरे हिटलर के रास्ते पर चल पड़े हैं। संसद भवन का नाम मोदी भवन कर दो। संसद में सांसद धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, सड़क पर जनता धरना प्रदर्शन नहीं कर सकती। कुल मिलाकर ऐसा चाहिए ना देश में, सरकार का विरोध करना मना है। अब सरकार को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि विपक्ष सदन के बाहर पार्किंग में रहेगा। वाह क्या बात है, लोकतंत्र की हालात पर जनता भी खुश है। एक यूजर ने कटाक्ष करते हुए कहा, मोदी के गुणगान तो कर सकेंगे ना, सोची समझी रणनीति है ताकि विपक्ष इसी में उलझा रहे और मानसून सत्र बीत जाए, जरूरी मुद्दों पर बहस ना हो पाए। संसद भवन में तो विपक्ष के सांसदों के जाने पर ही रोक लग जानी चाहिए। ऐसे शब्दों पर, धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने भर से कैसे विश्वगुरु बनेगा मोदी का नया भारत।